नमस्कार बच्चों, नमस्कार। और आपका हॉलीडेज कैसा रहा? छुट्टियों में आप घूमने गए होंगे, काफ़ी मज़े किए होंगे दिवाली वेकेशन में। ठीक है, अब फिर से हमारा पढ़ाई शुरू करने का समय आ गया है। तो चलिए अब हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का कोर्स तो हो ही गया था कंप्लीट। अभी हम लोग रिवीजन PA2 का रिवीजन शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि PA2 का पेपर भी आपको मिल ही गया है और आप लोग अभी तक किए हों या ना किए हों कंप्लीट, तो इस रिवीजन के दौरान आप अपना पेपर भी कंप्लीट करते जाइएगा। ठीक है, कि काम जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। फिर हमें रिवीजन करने से वो सारी चीज़ें जो आप भूल गए होंगे, कौन सा कहानी में क्या है, उसके क्वेश्चन आंसर्स क्या हैं, तो वो सारे चीज़ फिर से रिवाइज हो जाएगा और हमारे मस्तिष्क में आ जाएगा, हमें याद हो जाएगा। और जो बच्चे अपना पेपर नहीं लिखे होंगे PA2 का, वो अच्छे से लिख लेंगे। जो लिख लिए वो तो बहुत अच्छा। ओके, तो चलिए अब हम लोग रिवीजन। तो रिवीजन की शुरुआत हम टेक्स्ट बुक से करेंगे। टेक्स्ट बुक जो हमारा हिंदी का टेक्स्ट बुक है, हिंदी पाठमाला, उससे। तो आप लोग सभी अपनी अपनी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 5555 पाठ 8 भविष्यवाणी का प्रश्न उत्तर पेज नंबर 5555 निकाल लीजिए। ठीक है, ताकि आप जब वीडियो देखें तो अपनी बुक में भी देख सकते हैं कि क्या आपने प्रश्न उत्तर सही लिखा है या जो भी है MCQs है वो सारे सही हैं। आप चेक भी कर सकते हैं और बुक से पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पेज नंबर 5555 निकाल लीजिए। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 55 निकाल लिए होंगे। अब हम लोग पढ़ाई रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें अभ्यास मतलब पढ़ना, कोशिश करना। देखिए ग्रीन कलर का हरा रंग के जो बॉक्स है उसमें लिखे हैं आइए बातचीत करें। ठीक है, अब इसका ये जो स्पीकिंग स्किल है, स्पीकिंग स्किल का मतलब हुआ बोलने की कला, बोलने की कला। तो अभी मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी। जिन बच्चों को याद है वो खुद से पहले उत्तर बोलने का प्रयास करेंगे, उसके बाद ही बुक में देखेंगे। क में है किसान हल से क्या कर रहा था। किसान हल से क्या कर रहा था। तो आप लोगों को कहानी याद ही होगा। इसमें एक पंडित भविष्यवाणी कर देता है कि 5 वर्षों तक बारिश नहीं होगी और एक किसान उस भविष्यवाणी को
नजरअंदाज करते हुए अपने काम पर डटा रहा। तो पहला प्रश्न है, किसान हल से क्या कर रहा था? बताइए। अब आप लोगों को बताना है इसका उत्तर क्या होगा। अगर आप बिना टेक्स्ट बुक देखे बता सकते हैं तो आप जरूर अपने आप एक बार बोलिएगा कि इसका उत्तर क्या होता है। देख के तो बोल ही सकते, बट बिना देखे बोलने का प्रयास करना है, प्रयत्न करना है, तभी स्पीकिंग स्किल, बोलने की कला को आप समझ पाएंगे। और हमारा जो वाक्य है, हमारा जो प्रश्न है, तो उसे हम वाक्यों के द्वारा कैसे जवाब दे सकते हैं। किसान हल से क्या कर रहा था? अब ये जो क्या शब्द है ये हमारा प्रश्न हो गया। इसी क्या का हमें उत्तर देना है। तो किसान हल से खेत की जुताई कर रहा था। ठीक है, किसान क्या कर रहा था? खेत में हल से जुताई। देखिए ये जो हल है इसका नुकीला भाग मिट्टी में दबा हुआ है, और ये जो किसान है इसके जो दूसरा सिरा है इसे किसान हाथ से पकड़कर सीधा रखा है, और ये जो एक लंबा डंडा ऐसे गया है वो इन दोनों बैलों के कंधों में फंसाकर और बांध दिया जाता है, ताकि बैल जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ये मिट्टी है हमारा खुदते जाता है, इसकी खुदाई होती जाती है। तो हल से मिट्टी खोदना ही जुताई कहते हैं। ठीक है, किसान हल से खेत की जुताई कर रहा था। फिर ख में है, बादलों ने आपस में क्या विचार किया? बादलों ने आपस में क्या विचार किया? किसान का जवाब सुनकर विभिन्न पक्षों पर बादलों ने विचार किया। किसान का जवाब सुनकर विभिन्न पक्षों ने बादलों ने विचार किया। यहाँ पर है बादलों ने आपस में क्या विचार किया, तो ये फिर से क्या आ गया? ये हमारा प्रश्न हो गया। ठीक है, तो अब हम उत्तर कैसे बोलेंगे? आपको बिना देखे भी बोलना है। आप वीडियो को पॉज करके और खुद से भी बोल कर देख सकते हैं कि आप बोल पाते हैं या नहीं, और आपको कितना स्मरण है, कितना याद है। तो इसका आप अपने तरीके से भी उत्तर दे सकते हैं। बादलों ने आपस में क्या विचार किया? किसान का जवाब सुनकर विभिन्न पक्षों पर बादलों ने विचार किया। क्या विचार किया? बादलों ने किसान का जवाब जब सुना तो बहुत तरीके से विभिन्न पक्षों पर, मीन्स जब वो मीटिंग में सारे बादलों को बुलाया और विचार विमर्श किया तो सभी बादलों के जो राय थे उससे जो निष्कर्ष निकला उसे कहते हैं पक्षों पर बादलों ने विचार किया। तीसरा है, बारिश होने के बाद क्या हुआ? बारिश होने के बाद क्या हुआ? नदी नालों में बाढ़ आ गई और चारों तरफ हरियाली छा गई। बारिश होने के बाद क्या हुआ? नदी नालों में बाढ़ आ गई और चारों तरफ हरियाली छा गई। ठीक है, तो हमें ध्यान होगा, हमें भी पता है कि जब बारिश का समय होता है, जब बरसात का समय होता है, तो नदी नालों,
जितनी भी नदियाँ होती है, तालाब होती है, झरने होते हैं, झील होते हैं, तो ये सारे जो वाटर बॉडीज होते हैं उनमें पानी की जो मात्रा होती है वो बहुत बढ़ जाती है, वो लगभग भर जाता है। और जब ज़्यादा भर जाता है तो वो पानी किनारे के स्थानों में, जो खेत है, घर है, उन स्थानों में चला जाता है, जिसे हम बाढ़ कहते हैं। रोड में, गलियों में, सड़कों में, इस प्रकार जब पानी पूरा भर जाता है तो हम कहते हैं कि बाढ़ आ गई और चारों तरफ हरियाली छा गई। तो बरसात में बारिश होती है, इसलिए चारों तरफ हमारे पेड़ पौधे, जो घास होते हैं तरह तरह के, वो सारे हरे भरे हो जाते हैं। गर्मियों में जो सारे मुरझा जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, पत्तियां झड़ जाती है, तो उन सभी में हरियाली छा जाती है, क्योंकि पानी ज़्यादा पड़ने से सारे पत्ते फिर से हरे हो जाते हैं, पेड़ पत्तियों से भर जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का रिवीजन। अब हम देखते हैं सही उत्तर के सामने सही लगाइए। सॉरी, क में है पंडितों ने कितने वर्षों तक बारिश न होने की भविष्यवाणी की थी। पंडितों ने कितने वर्षों तक बारिश न होने की भविष्यवाणी की थी। पहला है 4 वर्षों तक, दूसरा 5 वर्षों तक, तीसरा 6 वर्षों तक। ठीक है, तो अब बताइए इन तीनों विकल्प में कौन सा उत्तर सही है, बताइए। यस, दूसरा, पंडितों ने कितने वर्षों तक बारिश न होने की भविष्यवाणी की थी। 5 वर्षों तक, 5 वर्षों तक। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप भी अपना पेज पलट लीजिए। ये देखिए, ख में है बादलों ने क्या देखा। बादलों ने क्या देखा, तो इसमें विकल्प दिया हुआ है सूखी हुई जमीन, दूसरा किसान को रोते हुए, तीसरा विकल्प है किसान को हल चलाते हुए। अब इन 3 विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है वो बताना है आपको। तो बादलों ने क्या देखा, तो तीसरा जो ऑप्शन है वो होगा किसान को हल चलाते हुए। क्या देखा, किसान को हल चलाते हुए। ठीक है, तो ये हमारा आज का रिवीजन हो गया। ठीक है, आपको इसे ही पहले खुद से जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको पहले खुद से क्वेश्चन आंसर बोलने का कोशिश करना है, प्रयास करना है। उसके बाद देखकर बोलना। अगर आप सही नहीं बोल पा रहे हैं तो देखकर 5 बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा। अब जब हम अगला क्लास में मिलेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का रिवीजन करेंगे। इस तरह हम PA2 का जो सिलेबस है वो रिवीजन में फिर से करेंगे
ताकि जो छुट्टी इतनी लंबे समय की छुट्टियों में आप भूल गए होंगे वो हमारे मेमोरी में आ जाएगा, फिर से हमें याद हो जाएगा, फिर आप कभी भूलेंगे नहीं। और जिन बच्चों का PA2 का पेपर नहीं हुआ है वो अच्छे से शांति से अपना पेपर बिना देखे खुद से लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।